हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। चलिए जी, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आज क्या एनर्जीज हम पिक करते हैं आपके लिए, फॉर हु एवर नीड इट। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी से रीडिंग, टाइम वेस्ट किए बगैर। देखते हैं आज की क्या एनर्जीज़ हैं आपकी। आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ, और एक लाइक का जो बटन है ना, वो फालतू में नहीं पड़ा हुआ होता, उसको दबाना पड़ता है, लाइक करना पड़ता है। तो लाइक कर लिया करो, ठीक है। बाद में ना आप एकदम रीडिंग में खो जाते हो, तो फिर आप करते नहीं हो। और जो लोग न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी से। और कार्ड भी आ चुका है। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर ट्री का आया है। वाओ, ट्री बड़ा प्यारा कार्ड है मेरी नज़र में। बाकी तो मुझे नहीं पता कैसे टैरो रीडर पढ़ते होंगे इसको, बट मेरी नज़र में ये फैमिली, फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियली प्रोग्रेस, मनी। चलो देखते हैं क्यों जब, क्योंकि पहला कार्ड आया है ना। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं यहाँ से। हम पहले हम थीम देख, दो कार्ड्स हम थीम के निकाल लेते हैं ना, ठीक है। यहाँ पर है जी क्रॉस, एंड यहाँ पर नंबर 5 एंड नंबर 36 6 7 8 9। नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 36 आपकी एज हो सकती है, 35 भी हो सकती है, 30+ हो सकते हो, डज नॉट हैव टू बी। यहाँ पर टावर की एनर्जी है, और ये जो कार्ड है इनमें टावर जो है वो अनएक्सपेक्टेड को दिखाता है, ठीक है। तो ये इधर रख देते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं बॉटम को यहाँ रख देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखते हैं, ये जो है ये ओवरऑल एनर्जीज है, थीम है आपकी रीडिंग का। चलो देखते हैं और क्या आता है। और ये कार्ड, ये तीनों कार्ड यहाँ पर क्यों हैं ये हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले तो अपॉलॉजी, ब्रेक थ्रू, इंटरेस्टिंग। देखें इसमें और क्या है। मून, ओ शैडो, द डार्क नाइट, शैडो साइड, मून। ओके, समवन इज वॉचिंग यू। ये देख रहे हो आईज, जो कि बहुत डार्क एनर्जी में है। ट्रस्ट, डिवाइन टाइमिंग, गार्डेड। आपने खुद को गार्डेड अप कर लिया है, इनफ। एंड यहाँ पर है डिटैचमेंट, कोल्ड। आपने वो टॉक्सिसिटी वाला जो बाउंड था, जो पैटर्न्स थे, उसको फाइनली कट कर दिया, तोड़ दिया है, ठीक है। या तो ये पर्सन जो आपके ऊपर इस वक्त नज़र रखे हुए है, या तो ये पर्सन किसी न किसी बाउंड्री में कहीं ना कहीं कैद था, या तो इसने ये जंजीरें कैद वाली तोड़ दी हैं, या तो ये तोड़ना चाह रहे हैं। इनको आपकी ज़रूरत है, या आपकी हेल्प की ज़रूरत है, या तो आपने ये बंधन, ये टॉक्सिसिटी, ये बॉन्ड पैटर्न ख़त्म कर दिया अपनी लाइफ से। अब आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप अब या ब्रेक थ्रू सेल्फ लव। इस वक्त आप अपने आप को गार्डेड अप कर रहे हो। आपको किसी चीज़ की इतनी मतलब जैसे आप अब अपनी एनर्जीज़ को सिक्योर कर रहे हो। कोल्ड एंड डिटैचमेंट वाली एनर्जी है। आपने इस पर्सन को अब कोल्ड बिहेवियर दिखाना स्टार्ट कर लिया है, डिटैच कर लिया है खुद को। आपको ट्रस्ट है कि डिवाइन टाइमिंग जब आएगा तब हो जाएगा, देखा जाएगा। मैं क्यों बार बार इस चीज़ को सोच सोच के अपने आप को हल्कान करूं, या अपने आप को बैठकर सोचती फिरूं, या सोचता फिरूं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आप सेल्फ लव करने लगे हो इस वक्त। मे बी रिसेंटली आप किसी इवेंट पर गए हो। रिसेंटली आपको ग्लासेस लगे हैं। रिसेंटली आप किसी अथॉरिटी वाले पर्सन से कहीं मुलाकात की है आपने। और क्या चैनल हो रहा है। एंड आपकी लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड पैसा, मनी आ सकती है। आपकी फैमिली में किसी को प्रमोशन मिल रहा है। अगर आप जॉब नहीं करते हो तो, अगर आप खुद जॉब करते हो तो आपको मिल रहा है। ये मुझे एनर्जीज आ रही हैं।
आप फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी होते हुए दिखाई दे रहे हो और फैमिली बढ़ाते हुए भी दिखाई दे रहे हो, किसी के साथ फैमिली बनाते हुए भी दिखाई दे रहे हो। आप में से कुछ लोग जो सिंगल हैं वो डेफिनेटली किसी न किसी रिलेशनशिप में जाने वाले हैं बहुत जल्दी। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे यहाँ पर क्रॉस की एनर्जी है ना, तो दिख रहा है कि जैसे कास्ट का, कल्चर का कोई इशू था आप दोनों के बीच। ये जो भी पर्सन है जिसकी नज़र इस वक्त आपके ऊपर है, और मे बी ये क्रिश्चियन थे या आप क्रिश्चियन हो, आई डोंट नो, बट कुछ तो यहाँ पर है जो कि क्रॉस से रिलेटेड है, या आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, या आप इस पर्सन से जब पहली बार मिले थे तो किसी ऐसी स्पिरिचुअल जगह पर मिले थे, मंदिर, मस्जिद या फिर चर्च में, कहीं ऐसी जगह पर। आप दोनों का कास्ट, कल्चर चेंज हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, लेकिन सच कहूँ कि ये पर्सन जो है ना इस वक्त अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहा है। अपॉलॉजी चाहता है आपसे, बिकॉज अपॉलॉजी का कार्ड और शेडो साइड यहाँ पर, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने शेडो साइड से मुलाकात कर रहा है आपकी वजह से। इस पर्सन ने आपको हमेशा कोल्ड एंड डिटैचमेंट, हमेशा डिटैच रहे। अब आप इनकी मेडिसिन का मज़ा इनको खुद ही इनको चखा रहे हो, मतलब आप इनकी वो जो एक मेडिसिन थी ना, जो ये आपको जिस तरह से करते थे बिहेव, वही मेडिसिन अब आप इनको दे रहे हो कि लो अपनी मेडिसिन खुद ही खाओ, खुद ही चखो। या 8 of Wands, Emperor, look at this, मैंने कहा था, here we go, 5 of Wands। ये वो पर्सन है जिसके साथ आपका फाइट हुआ है, रिसेंटली फाइट भी हुआ है आपका, रिसेंटली या 5 महीने पहले, 2 महीने पहले, 8 महीने पहले आपका इस पर्सन के साथ कोई फाइट हुआ है डेफिनेटली। और ये पर्सन जो है बहुत प्राउडी है, बहुत प्राउडी। एम्परर, ये पर्सन जो है इसको अपने ऊपर, देखो एम्परर बहुत खूबसूरत कार्ड होता है, मुझे एम्परर बहुत पसंद है, डैडी, शुगर डैडी लाइक। लेकिन एम्परर में जहाँ बहुत अच्छाइयाँ होती हैं, एक सेल्फ मेड पर्सन, एक ऐसा इंसान जो बहुत उसके पास वो एक प्रोवाइडर है, ठीक है ना। लेकिन एम्परर की कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें थोड़ा ट्रिगर कर सकती हैं, क्योंकि वो एम्परर है, राइट। तो वो जैसे थोड़ा ईगोइस्टिक होना, या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा समझना, या बहुत घमंड होना, पैसे का, रुपये का, दौलत का, शोहरत का, नाम का, कुछ भी, या अपने खूबसूरत होने का, अपने एम्परर होने का। बिकॉज इस पर्सन ने सेल्फ मेड पर्सन है, इस पर्सन ने अपने आप को खुद बनाया है। लेकिन इस इंसान का एक ऐसा पहलू भी है जो बहुत आपको लेकर बहुत सेंसिटिव है, लेकिन ये पर्सन उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाया। क्वीन ऑफ वैंड्स, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। इस पर्सन को कोई ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ये वो पर्सन है। तो ये पर्सन इस वक्त है तो शैडो साइड में है, तो एक ऐसी डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में है, लेकिन इस पर्सन की नज़रें आप पर हैं। ये पर्सन आपकी तरफ इतना अट्रैक्टेड है कि ये चाहकर भी आपको अपने माइंड से निकाल नहीं सकते हैं। हो सकता है कि आप निकल चुके हो इस कनेक्शन से, आपने इस बंधन से आज़ादी ले ली है, लेकिन ये पर्सन आज़ादी नहीं ले पा रहा है, ये चाहकर भी नहीं निकल पा रहे हैं। मसला ये है यहाँ पर, आप निकल चुके हो, आप कोशिश में कामयाब हो चुके हो, आपने अपने आप को गाइड अप कर लिया है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, आपको पता है, आपको डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट है, आपको पता है कि जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तो मुझे वो चीज़ मिल जाएगी जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। लेकिन मुझे इस ऐसी चीज़ पर बिल्कुल भी नहीं अब इन्वेस्ट करना जो मेरे लिए नहीं है। आप बंधनों को तोड़ चुके हो, उस फाइट के बाद आपने पलट कर नहीं देखा है, लेकिन ये आपने तो इनफैक्ट इनका सोशल साइड भी देखना बंद कर दिया है। पहले देखते थे, अब नहीं देखते हो, लेकिन ये पर्सन लगातार आपको देख रहे, बिकॉज कहीं ना कहीं रिग्रेट है मन में, जो झगड़ा हुआ था कोई, उस झगड़े में इन्होंने कोई ऐसी बात बोली थी जिस चीज़ के लिए ये अपॉलॉजी चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए ये पर्सन इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा बहुत इमोशनल दिख रहे हैं मुझे। बिकॉज 8 ऑफ वैंड्स, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, एक चांस और चाहते हैं। लेट मी सी, इसको क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। क्लैरिफाई करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये चाह क्या रहे हैं। व्हाई दिस 8 ऑफ वैंड्स इज हियर, यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों, 2 कार्ड आ गए हैं, या बिल्कुल, या 5 ऑफ पेंटिकल। देखो ये चीज़ों को आपके साथ सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ये इन दूरियों को, इस वक्त ये पर्सन दूर से आपको देख रहे हैं। यहाँ पर भी वर्ल्ड की एनर्जी है, इस वक्त भी इस पर्सन के पास एक ही सोर्स है, सोशल साइड, जहाँ से ये बस आपको देख सकते हैं दूर से। और मुझे ये भी दिख रहा है कि इस वक्त ये पर्सन अपने आप को थोड़ा बिजी भी रख रहे हैं फाइनेंसिस में, अपने करियर में, बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। और अब ये पर्सन ये भी चाहते हैं कि इस कनेक्शन में फिर से शुरुआत की जाए, लेकिन शायद इनको पता है कि आप इनको अब वो इजाज़त दोगे नहीं।
क्या ये कोई न्यू पर्सन है? लेट मी सी, क्या ये कोई न्यू पर्सन है? 6, कोई न्यू भी है, कोई पास्ट से भी, किसी के लिए न्यू पर्सन है। एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है, जवाब आ चुका है। किसी किसी के लिए, आधे लोग यहाँ पर मुझे ऐसे देख रहे हैं जो किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो बिल्कुल न्यू है, अभी रिसेंटली मिले थे, लेकिन उनको इतना अपने ऊपर प्राउड था कि आप दोनों का किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, कोई बात हुई या फिर कोई छोटी मोटे मन मुटाव हुआ और आपने आपको गार्डेड अप कर लिया कि नहीं भाई, मुझे तो अब दोबारा ऐसा इंसान मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, मैं पहले ही ऐसे लोगों से झेल चुकी हूँ, नहीं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो इस पर्सन को अपने उस एक्ट पर रिग्रेट है, तो ये आपसे अपॉलॉजी चाहते हैं, ठीक है ना, बात करना चाहते हैं आपसे। ये आपको इंटरनेट या सोशल साइट पर मिले थे, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है ना। और कुछ लोगों के लिए 6 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन कोई ऐसे इंसान है जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, आपके कोई पास्ट के पर्सन हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना मैं बात जो कर रही हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ पर 2 कैटेगरी, जैसे 2 ग्रुप्स के, कैटेगरी तो नहीं ग्रुप्स बोलूँगी, 2 ग्रुप्स के लोग यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। एक वो जो किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हैं, दूसरे वो जो किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे हैं। लेकिन ये जो भी पर्सन है, चाहे न्यू हो चाहे पास्ट हो, इसकी नज़रें आप पर हैं, देखिए आपको रहा है। लुक एट दिस, यहाँ पर भी ये एम्परर की जो नज़रें हैं देख रहे हो, यहाँ इस साइड हैं, ये क्वीन ऑफ वैंड्स इस साइड, ये देख रहे हो, ये देख रहे हैं कितना अट्रैक्टिव है ये आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। लेकिन क्वीन ऑफ वैंड्स को तो कोई पड़ी ही नहीं है, वो तो अपने में मगन है। देखो अपनी जीत का जश्न मना रही है। ओ फाइनली मैंने अपने आप को आज़ाद कर दिया, ये फाइनली मैं आज़ाद हूँ। देखो कितनी खुशी है इनके फेस पर और कितनी खामोशी है इनके फेस पर, अभी भी कितना अक्कड़ है इनके फेस पर। और यहाँ पर देखो कितना एक है कि ओ वाओ, मतलब अट्रैक्शन की बात ही। और यहाँ पर एक कैट भी है, तो मे भी आपके पास कैट हो, ब्लैक कैट, वाइट कैट, या इनके पास हो, बट आपके पास दिख रहा है। या फिर आप बहुत मिस्टीरियस हो, आप बहुत कैटी एनर्जी में हो, जैसे बहुत ही बबली शबली, बहुत ही मिस्टीरियस, विच लाइक अ विच ऐसी एनर्जी में हो आप। एंड ये पर्सन देखो किस तरह से देख रहा है, लेकिन देख देख के मन ही मन में ये मुस्कुराता है ऐसे। मनी मन, किंग ऑफ कप्स, मनी मन में ये पर्सन इस तरह मुस्कुराता है। चलो जैसी भी है या जैसा भी है, मैं इसके लिए अपने मन में एक इमोशंस क्रिएट कर चुका हूँ, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। कुछ यानी मेरे पावर पोजीशन का भी इसने ख्याल नहीं किया और मुझे खरी खरी सुना दी। इसका मतलब कि कुछ तो बात है बंदी में या बंदे में भाई। यस, कहीं ना कहीं ये पर्सन है तो ऐसा एम्परर, लेकिन आपने इनका दिल छुआ है, एक इमोशनल साइड आपने इनकी जगा दी है। या ये समझो कि आपके लिए ये किंग ऑफ कप्स हैं, बहुत लव, बहुत प्यार, बहुत पैशन। ऐसी मैंने रीडिंग अभी अपनी ना फर्स्ट वाले चैनल के लिए मैं अभी कर रही थी, डेस्टाइन पार्टनर के लिए, उसमें भी कुछ ऐसी एनर्जी आई है। आई डोंट नो फर्स्ट ग्रुप में या सेकंड ग्रुप में शायद आई है, आप लोग देखिएगा जाके, ठीक है, या थर्ड में आई होगी, अब मेरे ख्याल से 3rd ग्रुप में आई होगी। हाँ 3rd ग्रुप में थी। अगर आप चाहें देख के मेरा फर्स्ट वाला चैनल जो है ना, मेरा इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111, वो देख सकते हो। डेस्टाइन कनेक्शन पे रीडिंग है, तो वो यही टाइप था, यही ऐसा ही इंसान था जो कि है तो एम्परर, लोगों के लिए बहुत रफ एंड टफ, लेकिन आपके लिए बहुत इमोशनल है ये पर्सन, आपके लिए ये इमोशनल हो चुका है, आपके सामने इसकी चलती नहीं है, या आई डोंट नो, मतलब आपके साथ इसके इमोशंस कनेक्ट हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार। देखो इस वक्त तो इस पर्सन को एक कन्फ्यूजन भी है, क्योंकि अपॉलॉजी तो ये चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, बट कन्फ्यूज्ड हैं और होप्स रखे हुए हैं कि क्या पता कि मैंने जो बोला था शायद बहुत बुरा बोल दिया। इन्होंने कुछ बोला है आपको, मुझे लगता है ऐसे। लेट्स सी, कुछ इससे देखते हैं, इन्होंने कुछ बोला तो है यार, कुछ बोला है। मैं कुछ यहाँ से ना कार्ड्स निकाल रही हूँ ताकि मैं थोड़ा डिटेल आपको बता सकूँ, ठीक है। कुछ ऐसा बोला है जिसकी वजह से ये अब अपना पेंटिकल या अपने आप को आपको सौंपने में ज़रा थोड़ा कंफ्यूज्ड है ये पर्सन। इसको दूर से तो देख रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता, होप्स तो हैं इनको कि आप इनको शायद माफ़ कर दो या जो भी है, लेकिन पूरा पक्का यकीन नहीं है, क्योंकि आपने अपने आप को गार्डेड अप कर लिया है। अब आप पलट कर देखना नहीं चाहते हो, चाहे न्यू हो चाहे पास्ट हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। या फैमिली इश्यूज़, मे बी इन्होंने फैमिली के बारे में आपने इनसे कुछ बोला है, या फैमिली को लेकर कोई आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने कहा ना कास्ट कल्चर अलग हो सकता है,
बाउंड्रीज, तो आपने बाउंड्रीज लगा दी, लेकिन ये कमिटमेंट चाहते हैं भाई। ओह, ट्रैवलिंग करके आना भी चाहते हैं कुछ लोगों के लिए। सो व्हाई दिस कमिटमेंट इज़ हियर, व्हाई दिस कमिटमेंट इज़ हियर, व्हाई दिस कमिटमेंट। मैजिशियन, ये पर्सन आपके साथ कमिटमेंट को यूँ समझ लो कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपने अगर इनके साथ ये मैनिफेस्ट किया था कमिटमेंट, तो ये तैयार हैं उसके लिए, अब तैयार हैं, पहले नहीं थे तैयार। तो आपने अपना वो जो एक मैनिफेस्टेशन का जो ट्रिक है वो इसी तरह रखना है। खुद को आज़ाद रखो, सरेंडर कर दो, बाउंड्रीज़ रखो, बस सारी चीज़ें। इन्होंने आपको जगल किया है फैमिली के साथ, और मे बी यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है, तो क्या पता ये इनकी कोई एक्स उक्स हों, उनके साथ जगल किया, इसी बात को लेकर आपका झगड़ा हुआ है कुछ लोगों के। लेट मी सी, थोड़ा और कुछ क्लैरिटी देख लेते हैं कि कौन है ये पर्सन, थोड़ी सी क्लैरिटी और ले लेते हैं। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट। कुछ भी हो, इस पर्सन को लगता है कि अब कुछ भी हो मामलात, मुझे अब एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, तो जो कंट्रोल इश्यूज़ थे इस पर्सन के, ये उस कंट्रोल इश्यूज़ से बाहर निकलेंगे, और आपके साथ ये इस दुनिया से अब डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं। अब कुछ भी हो, फैमिली, कास्ट, कल्चर, जो इशू हो, उसको निमटने के लिए तैयार हैं ये, बिकॉज यू डिज़र्व लव, अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है तो। और अगर कोई न्यू कोई पर्सन है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे अपॉलॉजी, माफ़ी मांगेंगे। इन्होंने अगर कोई ऐसा आपके साथ कुछ ऐसा हरबा किया था, या कुछ ऐसा कुछ इन्होंने बोला था, और ये आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, द मैजिशियन। बिकॉज अच्छा, ये कमिटमेंट कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कोई जॉब ऑफ़र भी हो सकती है, कोई बिजनेस ऑफ़र भी हो सकती है, उसमें भी आपके साथ, क्योंकि इनको पता है कि आपके पास सारे टूल्स हैं, आप ना एक मैजिशियन की तरह हो, आपके पास सारी खूबियाँ हैं, आप इनका ये जॉब और ये आराम से, मतलब जो भी ये करते हैं ना काम, आप इनको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। देखते हैं कौन है ये पर्सन, थोड़ा सा इनका आइडिया मिल जाए हमें। अरे बाप रे, कार्ड गिर गया। बस्टी चेस्ट हो सकते हैं इनके, रेडिश, सॉरी एक और देखते हैं, वो जो कार्ड गिरा है ना वो भी मैं उठाती हूँ। एल्डर हो सकते हैं आपसे, इनको मोल हो सकता है फेस पे, ब्लैक हेयर हो सकते हैं इनके, टैटू हो सकते हैं कहीं पर इनको, ठीक है। सो ये हैं वो पर्सन जिनकी नज़रें हैं आपके ऊपर, और ये आपसे अपॉलॉजी चाहते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इनको माफ़ करते हो नहीं करते हो, अब वो तो आप पे डिपेंड करता है ना। आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, ऐसी सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए। क्या आप इनको माफ़ करोगे? 10 ऑफ कप्स, मुझे लगता है कि आपको एडवाइस यही दी जा रही है कि अगर माफ़ करने से चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं तो बेहतर है, मतलब पैचअप कर लो, एडवाइस तो यही दी जा रही है आपको, ठीक है। बिकॉज़ देखा जाए तो आपकी भी ये पर्सन एक विश फुलफिलमेंट की तरह ही है, देखा जाए तो आप भी लाइक करते हो, आप भी चाहते हो कि ये आए आपसे माफ़ी मांगे, और जो है ना वो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन एक 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, हारमनी में जाना चाहते हो आप भी। तो आपकी भी जब देखो क्या है, एडवाइस ये भी है कि जब आपकी विश यही है, बेशक आपने बाउंड्रीज से खुद को कैद किया है, लेकिन आपने इस पर्सन से प्यार भी बहुत किया है, और आपकी ख्वाहिश है कि आप ये पर्सन सही हो के सुधर के आए, तब तक मैं बाउंड्रीज़ में ही रहूँगी, तब तक मुझे वो चीज़ अब नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो वो चीज़ तो ये पर्सन अब आपको देने के लिए तैयार हैं, या यूँ कह लो कि आपके लिए एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, या यूँ कह लो कि अब ये पर्सन जो है ना पहले रेडी नहीं थे, अब ये पर्सन जो है वो रेडी हैं, लेकिन ये रास्ते ढूंढ रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। बिकॉज उनको नहीं पता है, अपॉलॉजी तो चाहते हैं बट उनको नहीं पता कि आप उनको माफ़ करोगे या नहीं करोगे। लेकिन मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग इनको माफ़ कर देंगे, और आप पहले भी कर चुके हो। लेकिन इस टाइम ये पर्सन सीरियस आ रहे हैं, ये क्योंकि एम्परर की एनर्जी है।
एम्परर मुझे ये भी बताता है कि आप हो सकता है किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड थे या फिर डाइवोर्सी हैं या जो भी है, तो ये पर्सन आपसे डिस्कस करेंगे हर एक चीज़। हो सकता है वहाँ से इनको सब खत्म करके फिर आपके पास आना पड़े, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं ना। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, ठीक है, वो चीज़ आपके लिए नहीं है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।